स्वागत है मित्रों आप सभी का दुनिया के सबसे लोकप्रिय चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी में। आज की इस क्लास में हम रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के 60 क्वेश्चन को कवर करेंगे, ध्यान रखना। और अपनी श्रृंखला चल रही है 500 क्वेश्चन की। 500 क्वेश्चन हम केमिस्ट्री के कवर करेंगे बहुत ही जल्द। रेगुलर अपनी क्लास होगी। आज अपनी फर्स्ट क्लास है, इसमें 60 क्वेश्चन को हम कवर करेंगे, ध्यान रखना। काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर केमिस्ट्री के क्वेश्चन लेके आओ, तो देखो अब केमिस्ट्री के क्वेश्चन शुरू कर दिए हमने। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है लेवाइसियर को। इसके अलावा ये क्लास जो रसायन विज्ञान की है, जो जनरल साइंस की अपनी क्लास हो रही है, ये प्रत्येक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, दिल्ली पुलिस, एलडीसी, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी हो चाहे डी ग्रुप हो, इसके अलावा इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ऑल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, किसने ये कहा कि सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हैं? किसने कहा था कि जितने भी पदार्थ है प्रकृति में सभी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं? तो महर्षि कणाद ने यह बात कही थी। नेक्स्ट, पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कणों को क्या कहा जाता है? पदार्थ का छोटे से छोटा जो कण होता है उसे परमाणु कहा जाता है, ध्यान रखना। क्या कहा जाता है? परमाणु। और जब दो परमाणु आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? अणु का। क्या बनता है? अणु बनता है। नेक्स्ट, वे पदार्थ जिसे गर्म करने पर सीधे ठोस रूप से गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं, यानी ठोस से बिना द्रव्य में बदले किस में बदल जाते हैं? गैस में। तो वो पदार्थ है आयोडीन और कपूर। कौन से हैं? आयोडीन और कपूर। नेक्स्ट है, वे शुद्ध पदार्थ जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। कौन सा पदार्थ है जिसे और हम विभाजित यानी और उसके टुकड़े नहीं कर सकते? तो वो तत्व है। कौन सा है? तत्व है। देखो कितने तत्व है प्रकृति में? 118 तत्वों की क्या हो चुकी है? खोज। और अभी भी इनकी खोज क्या है? जारी है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन। कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का प्रतीक ओ। ऑक्सीजन का प्रतीक क्या है? ओ। नेक्स्ट, पृथ्वी पर दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो पृथ्वी पर दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है सिलिकॉन। कौन सा है? सिलिकॉन। और इसके बाद में कौन सा है? तीसरे नंबर पर एल्यूमिनियम। कौन सा है? एल्यूमिनियम। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक ऑक्सीजन। क्या पाई जाती है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट, पृथ्वी के भूपटल पर सिलिकॉन की मात्रा कितने प्रतिशत है? तो सिलिकॉन की मात्रा कितनी है? 27.72%। नेक्स्ट, मानव शरीर में ऑक्सीजन की लगभग कितनी मात्रा पाई जाती है? तो ऑक्सीजन की सर्वाधिक मात्रा 65% क्या है? शरीर में ऑक्सीजन है। और हम श्वसन क्रिया में कौन सी गैस अंदर लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। और बाहर को वापस कौन सी गैस छोड़ते हैं श्वसन क्रिया में? तो वो बाहर निकलती है वापस CO2। मानव शरीर में कार्बन की मात्रा लगभग कितना प्रतिशत? मानव शरीर में कार्बन की कितनी मात्रा है? तो 18% कार्बन है। नेक्स्ट, पृथ्वी के भूपटल पर एल्यूमिनियम की मात्रा कितने प्रतिशत है? एल्यूमिनियम का प्रतीक चिन्ह Al और एल्यूमिनियम की मात्रा कितनी है? 8.13%। नेक्स्ट देखो, चीनी नमक का जलीय विलयन तथा हवा किसका उदाहरण है? तो ये समांगी मिश्रण है। देखो दो प्रकार के मिश्रण होते हैं, समांगी और विषमांगी। तो चीनी नमक, इनका जो जलीय विलयन है, चीनी नमक और हवा, ये किसका उदाहरण है? ये समांगी मिश्रण है। नेक्स्ट, जल क्या है? देखो जल एक यौगिक है। जल एक क्या है? यौगिक है। और जल का अणुसूत्र कई बार पूछ लिया जाता है, तो H2O। जल का अणुसूत्र क्या होता है? H2O। नेक्स्ट, सोना, चांदी तथा ऑक्सीजन किसके उदाहरण है? सोना, चांदी और ऑक्सीजन क्या है? ये सभी तत्व है। क्या है? तत्व है। नेक्स्ट देखो, द्रव्यों के मिश्रण को अलग अलग करने की विधि कहलाती है, या दवु नहीं है, द्रव्यों है, ध्यान रखना। द्रव्यों के मिश्रण को अलग अलग करने की विधि आसवन विधि कहलाती है। देखो सारे जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार पूछे गए क्वेश्चन है। कच्चे तेल में से शुद्ध डीजल, पेट्रोल, मिट्टी के तेल और कोलतार आदि को अलग करने की विधि कहलाती है। तो ये आंशिक आसवन विधि कहलाती है। नेक्स्ट, कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव्य रूप में रहता है? द्रव्य अवस्था में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये पारा या मरकरी, Hg। नेक्स्ट, नदियों में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा प्रति मिलियन कितना भाग होती है? तो ये 5। देखो
आपने देखा होगा कि नदियों के अंदर या समुद्र में जो मछलियां होती है वो बार बार किनारे पर आती है, बाहर निकल कर आपने देखा होगा बार बार बाहर मुंह निकालती है। इसका क्या रीज़न है? क्योंकि जो उसके अंदर जल के अंदर जो उनको देखो श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन ऑक्सीजन पानी में क्या होती है, घुली हुई होती है, इसलिए ऑक्सीजन की कमी होने के कारण बार बार बाहर आती है श्वसन क्रिया के लिए। नेक्स्ट, कौन सा एक सफेद फास्फोरस है? देखो ये सफेद फास्फोरस है P4, और फास्फोरस का प्रतीक क्या होता है? P होता है। नेक्स्ट, सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण किसके अत्यधिक वृद्धि होने का सूचक है? सल्फर डाइऑक्साइड SO2, तो किसका सूचक है? तो यह लाइकेन। नेक्स्ट, पसीने का निकलना कौन सी अभिक्रिया है? तो यह ऊष्माग्रही है, ऊष्माग्राही। नेक्स्ट, विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है? तो विस्थापन का एसआई मात्रक होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। नेक्स्ट, किसका मुक्त होना ओजोन परत के ह्रास होने का प्रमुख कारण है? तो यह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC भी ऑप्शन में मिल सकता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट देखो, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में क्या होता है? तो देखो ऑक्सीकरण की जो अभिक्रिया होती है इसमें इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉनों का निकलना, इलेक्ट्रॉनों का खोना। नेक्स्ट, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक साथ ऑक्सीकरण तथा अवकरण होते हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन की प्रक्रिया एक साथ होती है, तो उसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा जो साइंस वाले स्टूडेंट है, रेडॉक्स अभिक्रिया। नेक्स्ट, नाइट्रोजन गैस की खोज किसने की थी? नाइट्रोजन गैस की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड के द्वारा की गई। और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा की गई। नेक्स्ट, पीवीसी का पूरा नाम क्या है? पीवीसी का पूरा नाम पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट, किसी पदार्थ की मौलिक इकाई क्या है? पदार्थ की मौलिक इकाई होती है मोल। नेक्स्ट, कौन सा पदार्थ मिलाने से कांच को हरा रंग मिलता है? तो कांच को कौन सा पदार्थ मिलाने के कारण हरा रंग मिलता है? तो क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड। कौन सी गैस वातावरण में अपनी गंध के कारण पहचानी जाती है? अपनी गंध के कारण कौन सी गैस पहचानी जाती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। नेक्स्ट, नीले लिटमस को किस रंग में बदल देते हैं? तो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देते हैं। और क्षार क्या करते हैं? क्षार है वो लाल को नीले में बदल देते हैं, H+। नेक्स्ट देखो, मोटर वाहनों के धुएं में कौन सी खतरनाक गैस निकलती है? मोटर वाहनों का धुआं होता है उसमें कौन सी गैस निकलती है? तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट, बॉक्साइट किसका आयस्क है? तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का आयस्क है, एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट, किसी पदार्थ का परमाणु भार समान परंतु परमाणु संख्या असमान हो तो उसे कहते हैं। देखो ये पिछली बार रेलवे डी ग्रुप में भी पूछा गया क्वेश्चन है। किसी पदार्थ का परमाणु भार क्या हो? समान हो, परंतु परमाणु संख्या क्या हो? असमान हो, तो उसे क्या कहते हैं? समभारी कहते हैं। और यदि इसका उल्टा हो जाए तो समस्थानिक हो जाएगा, ध्यान रखना। कॉपर का आयस्क है, कॉपर का देखो प्रतीक चिन्ह क्या होता है? Cu, कॉपर। कॉपर का आयस्क क्या होता है? मेलाकाइट, मेलाकाइट। नेक्स्ट, कांच को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कांच को अन्य अतिशीत द्रव्य कहा जाता है, अतिशीत द्रव्य। जिंक का आयस्क है, जिंक का प्रतीक क्या होता है? Zn। तो जिंक का आयस्क क्या होता है? सेफ्लेराइट। नेक्स्ट, अंतरिक्ष यानों में, जानू नहीं है, यानों में, अंतरिक्ष यानों में ईंधन को जमने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक कौन सा है? तो प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक मीथेन है। यूरेनियम का आयस्क है, तो यूरेनियम का आयस्क क्या है? यह है कार्नोटाइट। नेक्स्ट, वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस पाई जाती है? तो ओजोन देखो ऑक्सीजन O2 और ओजोन का क्या होता है प्रतीक? O3। ओजोन का O3 होता है, ध्यान रखना, ओजोन गैस का। तो ओजोन किस परत, वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस पाई जाती है? तो समताप मंडल में। अगला है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किस तंतु का उपयोग किया जाता है? तो बुलेट प्रूफ जो जैकेट होती है उनको बनाने के लिए किस तंतु का प्रयोग किया जाता है? तो केवलेर का। अगला प्रश्न कई बार देखो ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, 1984 में भोपाल गैस आपदा में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था।
नेक्स्ट, सिरका बनाने के लिए किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? किस अम्ल का? तो एसिटिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखो, बेंजीन की खोज किसने की थी? बेंजीन की खोज सिनेबार के द्वारा की गई। सॉरी, बेंजीन की खोज सिनेबार ने नहीं की थी, ये रॉन्ग है, ध्यान रखना। ये माइकल फेराडे ने की थी। बेंजीन की खोज किसने की थी? माइकल फेराडे ने। नेक्स्ट, लोहे का अयस्क है। लोहे का अयस्क क्या है? मैग्नेटाइट। लोहे का अयस्क क्या है? मैग्नेटाइट। नेक्स्ट, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखो, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सीट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट देखो, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखो, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और इनमें से पूछा जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट देखो, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। और दही को यानी दूध को दही में कौन सा अम्ल बदलता है, यानी कौन सा जीवाणु बदलता है? दूध को दही में कौन सा जीवाणु बदलता है, यह भी पूछा जाता है। तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु बदलता है। लैक्टोबैसिलस। चिंटी और बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चिंटी और बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट, दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का पीएच मान 6.4 होता है। अब देखो, पीएच स्केल आपने देखी होगी, यहाँ से 0 से लेकर 14 तक। इसमें देखो, जो 7 होता है बीच में, यहाँ पर तो उदासीन होता है, और 7 से ऊपर क्या होता है? क्षारीय, और 7 से नीचे अम्लीय। तो दूध होता है वो हल्का अम्लीय होता है। दूध बिल्कुल हल्का नॉर्मल सा अम्लीय होता है। देखो, मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मूत्र भी हल्का अम्लीय होता है, 6। मूत्र का क्या होता है? 6 पीएच मान। और ये देखो, कभी कभार पॉइंटों में भी ऊपर मिल जाता है, 6.3, 6.4। नेक्स्ट, नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू भी अम्लीय होता है, 2.2। नेक्स्ट, सिरका का पीएच मान कितना होता है? तो सिरका भी अम्लीय होता है और इसका पीएच मान 2.4 होता है। पेयजल, जो पीने का पानी होता है, इसका पीएच मान कितना होता है? तो इसका 7 होता है। यानी 7 का मतलब क्या है? उदासीन। पीने का पानी क्या होता है? बिल्कुल उदासीन होता है, न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है। कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक मिलकर किस मिश्र धातु का निर्माण करते हैं? तो कॉपर और जिंक जब मिलते हैं तो पीतल का निर्माण होता है। देखो, ये इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। अगला देखो, कॉपर, जिंक और निकल मिलकर किस मिश्र धातु का निर्माण करते हैं? कॉपर, जिंक और निकल मिलकर जर्मन सिल्वर का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट, कॉपर, टिन मिलकर किस मिश्र धातु का निर्माण करते हैं? तो कॉपर और टिन मिलकर कांसा क्या बनता है? कांसा बनता है। कॉपर, टिन और जिंक, कॉपर, टिन और जिंक मिलकर किस मिश्र धातु का निर्माण करते हैं? तो गन मेंटल का। आज की क्लास में इतने ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना, और इस 60 क्वेश्चन में आपके कितने राइट हुए हैं वो भी कमेंट करके आप बताना। नीचे अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, उसको भी ज्वाइन कर लो। धन्यवाद साथियों, जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में।